कल तक बतलाए थे कि ट्रायल ट्रायल को हम 5 भाग में बांटा है। हालांकि 4 ही तरह का है, लेकिन हम अपनी तरफ से उसको 5 भाग में बांटा। पहला ट्रायल हुआ सेशंस ट्रायल, सेशंस। दूसरा हुआ वारंट। तीसरा हुआ सम्मन्स। चौथा हुआ समरी। अब 5वां हुआ वारंट ट्रायल। वारंट ट्रायल ऑफ कंप्लेंट केस। इसीलिए हम ये वारंट ट्रायल को हम 2 भाग में बांटा है, वो बताने में ज़्यादा आसानी होगी। और ये भी बताया था कि सेशंस ट्रायल, वारंट ट्रायल, समन्स ट्रायल, तीनों का जो प्रोसीजर है करीब करीब एक है, बहुत सिमिलरिटी है उसके अंदर। और चूंकि समरी ट्रायल माने हुआ समन ट्रायल, समरी ट्रायल का भी प्रोविज़न वही है जो समन का, इसलिए इसको हम अभी अलग रखे हैं। लेकिन समन्स ट्रायल जैसे होता है वैसे समरी ट्रायल होता है। वारंट ट्रायल में इसमें थोड़ा अंतर है, इसीलिए हम ये दोनों को अभी अलग रखा है। ये तीनों को एक साथ इसलिए रखा है 1 2 3। तो ये 1 2 3 का जो ट्रायल का प्रोसीजर है करीब करीब एक है, इसलिए जहाँ जहाँ पर डिफरेंस होगा हम वहाँ बता देंगे। हम स्टार्ट करते हैं अब स्टेप बाय स्टेप सेशन ट्रायल से। पहला हुआ सेशन ट्रायल्स। तो जैसा बतलाया 200 सेक्शन 225 से 237 तक है सेशन ट्रायल। 225 टू 237 स्टेप बाय स्टेप सेक्शन वाइज हम बतला देंगे तो ज़्यादा आसानी होगी। जैसे 225 सेक्शन 225 में कहता है कि प्रोसिक्यूशन शैल बी कंडक्टेड बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर। बस इतना यही जानना है। तो स्टेप बाय स्टेप जानने के लिए इसमें उतना ये नहीं है। प्रोसिक्यूशन शैल बी कंडक्टेड बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर। 226 में है, सेक्शन 226 में ओपनिंग ऑफ द केस, माने प्रोसिक्यूशन स्टेट करेगा कि व्हाट इज हिज केस। बस इतने से जानना है। 227 एक इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है जिसमें चार्ज पर हियरिंग होती है। हियरिंग ऑन चार्ज, और अगर मटेरियल कुछ नहीं है तो डिस्चार्ज हो जाता है। अक्यूज डिस्चार्ज हो जाता है। हियरिंग ऑन चार्ज हुआ, मटेरियल अगर नहीं है तो डिस्चार्ज। अगर मटेरियल है तब 228 में चार्ज होता है, चार्ज फ्रेम्ड। अब इसमें थोड़ा सा जानना है कि इसमें दो क्लॉज है। 228 में क्लॉज 1A है और क्लॉज B है। तो क्लॉज A में है कि अगर ऑफेंस ट्राइबल एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन नहीं है तो जज क्या करेगा, केस को भेजा, केस विल बी सेंट टू CGM और मजिस्ट्रेट, विल बी सेंट बैक
to CGM or magistrate, whatever may be. और अगर exclusively travel by court of session है, then charge will be framed. Charge will be framed. ठीक. When charge will be framed, the charge will be read over to the accused and will be explained to him. ये 228 खत्म हुआ. फिर 229 इसी से कनेक्टेड है. सेक्शन 229 इसको सेक्शन अब आया 229 कि अगर चार्ज फ्रेम हुआ और अक्यूज को एक्सप्लेन किया गया और वो प्लीड गिल्टी करता हो, तब उसको ही मे बी कन्विक्टेड. इफ प्लीड्स गिल्टी, देन ही मे बी कन्विक्टेड. तो मे के माने हुआ कि कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं कन्विक्शन. अब सेक्शन आया 230. अगर प्लीड गिल्टी नहीं करता है तब 230 में दे टू प्रोड्यूस एविडेंस बाय दी प्रोसिक्यूशन. तो सेक्शन 230 में एक डेट फिक्स किया जाता है. उसके बाद 231 में विटनेसेस का एग्जामिनेशन होता है. विटनेसेस ऑफ द प्रोसिक्यूशन. जो भी प्रोसिक्यूशन की तरफ से गवाह लाया जाएगा उसका एविडेंस लिया जाएगा और उसमें उस विटनेस का एग्जामिनेशन इन चीफ एंड क्रॉस एग्जामिनेशन दोनों होगा. एक साथ साथ दोनों होगा, एग्जामिनेशन इन चीफ और क्रॉस एग्जामिनेशन. 231 यही कहता है. और इसके क्लॉज 231 क्लॉज 2 में है कि अगर डिफेंस चाहे कि हम अभी पर्टिकुलर गवाह को, विटनेस को हम अभी क्रॉस नहीं करेंगे, हमको एक दूसरा मौका दिया जाए, वो अपना कोई ग्राउंड दिखलाएगा, तो जज में परमिट हिम एंड adjourn द क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस. ये क्लॉज 2 में है. जैसे कभी कभी होता है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आया या डॉक्टर आया और इन्फॉर्मेंट की गवाही नहीं हुई अभी. तो इन्फॉर्मेंट की गवाही नहीं हुई है तो आईओ इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस अफसर को क्रॉस एग्जामिन करना या डॉक्टर को एग्जामिन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. उससे एक्यूज प्रेजुडिस हो सकता है. वैसी हालत में अजॉर्नमेंट सीक करता है डिफेंस, तो अजॉर्न किया जा सकता है, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन बाद में हो सकता है. यही हुआ 231 क्लॉज 2. अब नेक्स्ट है 232. 232 में है कि अगर एविडेंस प्रोड्यूस हुआ बाय द प्रोसिक्यूशन एंड देयर इज नो एविडेंस टू कन्विक्ट हिम, देन द अक्यूज्ड में बी एक्यूटेड. एक्यूटल होता है कि अगर मटेरियल एविडेंस नहीं आया है तो अक्यूज को एक्यूटल किया जा सकता है. 232 में ऑर्डर पास होता है, नॉट जजमेंट, ऑर्डर.
ऑर्डर ऑफ एक्विटल में बी पास्ड। तब अगर ये नहीं हुआ तब 233 में आता है कि अगर एक्विटल नहीं हुआ 233 में इंटर किया डिफेंस में, माने डिफेंस इंटर किया माने हुआ कि एविडेंस प्रोड्यूस करेगा अक्यूज्ड। तो अगर उसके पास है तब, इफ एनी, तो 233 में उसको मौका मिलता है अपना गवाह प्रोड्यूस करने का अपने डिफेंस में। 234 इसमें है आर्गुमेंट, डिफेंस के बाद आर्गुमेंट होता है। और 235 सेक्शन 235 में एक्विटल हुआ या कन्विक्शन हुआ, ये दोनों, और कन्विक्शन, ये दोनों जजमेंट, ये दोनों में से कोई जजमेंट पास किया जा सकता है। यही इतना सेशन ट्रायल हुआ स्टेप बाय स्टेप। आज का बस इतना ही है, कल हम बताएंगे दूसरा। ओके, थैंक यू।